और सल्टा दिए सोनम, राजा है नाम भी राजा ने सल्टाती हो भाई। तो रिश्तों में नहीं आगलिन देखने जाओ तो बिन ना पूछियो कि तन खानो बनानो आवे को नहीं आवे के, बिन पूछियो कि भाई तेरे कोई अफेयर है तो बता दे, मैं मरणों पहुंचाऊं, मैं मना करती हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ना वो देख लो, बोले 7 जन्मा की कसम खाना रहा 7 दिन कौन दिखाया वन, 7 दिन माड़ी हालत है भाई थार तो है। क्या कि स्त्री और पुरुष में एक अंतर होता है इश्क में, जब पढ़ते हैं आदमी अगर शादीशुदा किसी से प्रेम करने लग जाए, बाहर उसका अफेयर हो जाए, तो पत्नी के प्रति उसका कोई बिहेवियर नहीं बदलता है। पुरुष वैसे ही रहता है पत्नी के साथ जैसे पहले रह रहा है, उसी प्रकार ख्याल रखता है जैसे पहले रख रहा है। मान लो साल में 2 बार घुमाने ले जाता है तो बाद में भी ले जाएगा। मतलब उनकी हरकत से कभी ये पता नहीं चलेगा कि इसके बाहर अफेयर है। पकड़ ले बात नहीं आ रही है, देखो फोन वगैरह चेक कर ले, लेकिन वो परिवार के साथ वैसे ही पेश आता है। क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए प्रेम एक काम है और किसी स्त्री के लिए सब कुछ ही प्रेम है। अगर स्त्री शादीशुदा अगर पड़ गई किसी के प्रेम में तो वो पति की रत्ती भरी इज्जत नहीं करेगी, उसे 2 कौड़ी का समझना शुरू कर देती है, बात बात में उसे ताना देना, लास्ट में मारने तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें चेंजिंग आ जाता है, वो उधर अट्रैक्ट हो गई तो फिर इधर वाले को साइड लगा दी। पुरुषों में एक क्षमता दी गई है, गॉड गिफ्ट है कि वो 5 को भी पता नहीं चलने देता, बराबर रखता है। वो साड़ी को भी उतना ही प्यार करेगा, पत्नी को भी उतना ही करेगा, बाहर भी 2-4 क्योंकि उसके लिए काम की तरह। जैसे आप अगर किसी के प्रेम में पड़ गए तो आपको क्लास लेनी है तो आप क्लास लोगे, आप अपना काम खराब नहीं करोगे। अगर आप प्रेम में पड़े हो, आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप ड्यूटी करोगे। जब भी आप फ्री होगे तब आपको आपका प्रेम याद आता है, जब उससे बातें करनी हो ठीक है। जबकि स्त्री के लिए यह है कि उसे 24 घंटे प्रेम चाहिए। वो चाहती है कि 24 घंटे थार पर वीडियो कॉल मरूं, 24 घंटा थारो ध्यान रखूं, 24 घंटे, यानी 24 घंटा उसे प्रेम चाहिए। लेकिन पुरुष को कभी 24 घंटे प्रेम नहीं चाहिए। अगर ऐसा किसी पुरुष ने किया तो पागल हो जाओगे। अगर 24 घंटे, अगर आप 5-6 घंटे बात करके सोच रहे हो कि प्रेम को जिंदा रखूं, 6 महीने में खत्म हो जाएगा आपका प्रेम। मात्र 6 महीने में, 6 महीने में लड़ाई दंगा। क्योंकि पुरुष सहन ही नहीं कर सकता प्रेम को, उसे चाहिए ही नहीं 24 घंटा, उसे आधी पूर्ण घंटा जब भी बोर हुए मारी घंटी करीब बात, बिना मतलब करीब बकवास, तुम तेरे मैं मेरे ऊपर डंडा गिरी। लेकिन उसे क्या चाहिए? तो इंस्टाग्राम से एक तो ज्ञान कम ले करो, जिंदगी चलाने के लिए भरा पड़ा है। अरे इंस्टा, लड़कियां इंस्टा से ज्ञान लेती है। वो आजकल वो कई दिनों से ट्रेंड चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को फोन दिखा रहे हैं, मेरा फोन चेक कर, इधर वाला दिखा रहा है। बोले हमारे बीच में कोई भी प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर तुम्हें लाइफ जीनी है, सबसे निहायत जरूरी, अगर आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका आपका फोन चेक नहीं कर रही तो वो बहुत समझदार है। वो ये चाहती है कि हमारे बीच में कभी झगड़ा ना हो। क्योंकि अगर आपने फोन में झांकने की कोशिश की आपके पार्टनर की, आपको लड़ाई करने के लिए उसी समय कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आप थोड़े बहुत भी समझदार हो, लाइफ में थोड़ा बहुत जिंदगी का अनुभव है, आप कभी अपने पार्टनर के फोन में नहीं झांकोगे। प्राइवेसी जरूरी, आप ये मानते हो प्राइवेसी जरूरी है भाई? ये दीवारें जो है ना, ये दूर दूर है तभी टिकी है। ये छत नहीं टिक पाएगी अगर दीवारें नजदीक आएगी। पटरियां तभी तक काम की है जब तक वो दूर दूर है। अगर वो क्रॉसिंग मार दी ना, खत्म है कहानी, ट्रेन चल ही नहीं पाएगी उसके ऊपर। तो आपकी पार्टनर, अगर आपका फोन, आपके मन में उसके प्रति एक अलग इज्जत की भावना होगी। और अगर आपका पार्टनर आपका फोन चेक करने लग गए, सच बात है धीरे धीरे आपको उससे नफरत होनी शुरू, भले आपके फोन में कुछ ना हो लेकिन आपके अंदर एक डर बना रहता है। उससे के बाद में आपके रिलेशन में कड़वाहट शुरू हो जाती है। अच्छे रिलेशन के लिए जरूरी है कि कभी पार्टनर का फोन चेक न किया जाए। भले उसके होंगे, है नहीं है तो भी आपको झगड़ा करने के लिए मिल जाएगा। अच्छी पत्नियां कभी अपने पति का फोन चेक नहीं करती, कभी नहीं करती। जो करती है उनके जल्दी तलाक हो जाती, ज्यादा समय नहीं लगता। कारण ये है कि मान लो कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो पुलिस की, ट्रेनिंग में लड़कियां भी होगी आपके साथ, और वहां एक ऐसा माहौल होता है कि आप बहुत मजाक टाइप बन जाते हो सकता है वहां ट्रेनिंग की लड़कियों को आप डार्लिंग कहना शुरू कर दो, बहुत कॉमन बात है। अब मान लो कि उसका मैसेज आया कभी ट्रेनिंग आपके साथ की, ऐसे लिख दिया कि हेलो डार्लिंग क्या कर रहे हो। उसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं था, वो मैसेज आपकी घरवाली ने चेक किया। अब आप कैसे साबित करोगे भाई मेरा कोई रिलेशन नहीं था इसके साथ? क्योंकि आप बाहर रहते हो, आप नौकरी कर रहे हो मास्टर की, साथ में मास्टरनियां भी है, बहुत कॉमन हो जाता है। 12 महीने आप रहते हो, बहुत कॉमन हो जाता है।
उनका मैसेज है लड़ लो, जब मन करे तब लड़ लो। तो इंस्टाग्राम से देवियों ज्ञान मत लेना, ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जो जितनी भी घटनाएं हो रही है लगभग इंस्टाग्राम से ज्ञान लिया जाता है। तू रहने दे यार, दिमाग खराब ना कर मार। मानना बताओगे तू प्यार के बारे में हैं? जिसको पति मिला हुआ है वो पत्नी की, वो प्रेमी की ओर आकर्षित है, और जिसे प्रेमी मिला है वो पति की ओर आकर्षित है। क्योंकि स्त्री के पास जो है उससे वो खुश नहीं है। प्रेमी है तो उसे पति चाहिए, और पति है तो उसे प्रेमी चाहिए। बस यही समझ के कंपेयर होता है। क्या होता है, पति एक अलग प्रकार का प्राणी, प्रेमी एक अलग प्रकार का प्राणी। आपकी प्रेमिका आपसे मिलने आई, महीने में एक बार मिल जाए, आप उसके साथ बातें भी कर रहे हो, सारी रात जागता और प्रेम दिखा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो आपके पास महीने में एक बार ही आई। पति के पास 30 दिन रहेगी, अब वो बेचारा जाग तो रहो दिन, ये धंधो कौन करेगा? तो उस पत्नी को यह लगता है कि वो प्रेमी बेचारा मेरे से कितना प्यार करे, मिलने रह गए देख तन बेरो पड़ जाओ डोलगो की तो करे। क्यों? इसलिए वो कंपेयर करती है और उसे प्रेमी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि पति के लक्षण अलग है, प्रेमी के लक्षण अलग है। तू समझ रहे? इसीलिए स्त्री को दर्शन शास्त्र पढ़ना अति आवश्यक, अति आवश्यक। क्योंकि पुरुष को विधाता का दिया हुआ एक श्राप है कि वो जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है धीरे धीरे उसके प्रति उसकी रुचि खत्म हो जाती है सेक्सुअल रिलेशन में। ये एक श्राप है पुरुषों को। 2-3 साल बाद पत्नी के प्रति भी किसी पुरुष की सेक्सुअल इच्छाएं नहीं रह जाती। स्त्री इस चीज को समझती नहीं, वो समझती है कि ये मुझसे प्रेम नहीं कर रही, प्रेमी बेचारा प्रेम कर रहा है। ये एक श्राप है, किसी को समझना चाहिए कि सेक्सुअल रिलेशन अलग है, प्रेम अलग है, दोनों चीजें ही अलग अलग है। चलो कोई नहीं, जी हाँ थारी मर्जी में करो।